हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करता हूं। और फिर एक बार प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस बीकॉम 5th सेमेस्टर्स के सेकंड पेपर के सेकंड वीडियो के साथ मिलने जा रहा हूं। और बार बार एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस बार हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के अलावा अपने कोचिंग एप्लीकेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर जाइए प्ले स्टोर पे, उस कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिए और डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करिए बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे। आइए अब बात करते हैं। अब इस टॉपिक्स में पिछला वीडियो मेरा फायर इंश्योरेंस के ऊपर बेस्ड था, इसमें हम मेरीन इंश्योरेंस की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस क्या है? हमारे जो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक हमारा समुद्र के रास्ते भी आना जाना होता है। आपको पता ही है हमारे डिफरेंट पोर्ट है, बंदरगाह है, जैसे मानिए कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, गोवा पोर्ट है, जहां एक जगह दूसरी जगह हम अपने पानी के जहाज से गुड्स भेजते हैं और मंगाते हैं। तो जो पानी के जहाज में हमारा गुड्स आता जाता है वो भी तो इंश्योर्ड होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि पानी के जहाज में हम लाखों करोड़ों का गुड्स भेज रहे हैं, रास्ते में हो जाए ना, शिप डूब जाए या डकैती हो जाए, आग लग जाए, तो फिर उसके लिए क्या है? तो मेरीन इंश्योरेंस एक पूरा इंश्योरेंस का पोर्शन है जिसमें हम समुद्री बीमा की, समुद्र में जो हमारे शिप चलते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। आइए उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। इस बार देखिए कौन सा वीडियो है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस। और ये क्या है? पेपर 2। और आपके सामने क्या है? देखिए पेपर 2 है और पार्ट बी है। पार्ट ए पे काम कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या है, पढ़िए आके इसमें देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। फायर और मेरीन दोनों इंडिमिनिटी को बेस होता है। इन अ मेरीन कार्गो पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट। इसमें एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रांजिट्स नहीं, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नहीं, एट द टाइम ऑफ क्लेम। ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरीन कार्गो पॉलिसी is not assignable? मेरीन कार्गो स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है, इसमें नॉट पूछा है ना। सर्टिफिकेट इशूड अंडर ओपन कवर, सर्टिफिकेट इशू मेड बाय ओपन कवर, एनुअल पॉलिसी, ये आपका एनुअल पॉलिसी। CIF कॉन्ट्रैक्ट मींस क्या होता है इसकी बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में है। 4 में आके देखिए क्या CIF के बारे में पूछा है कि कॉस्ट को इंश्योरेंस फॉर्म, ये नहीं है आपका, ये नहीं है। कॉस्ट इनपुट्स फ्रेट, ये भी नहीं है। फिर इसमें अगला है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यही आ जाएगा मेरे ख्याल से, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 क्या है? द मैक्सिमम इंडिमिनिटी अवेलेबल अंडर अ मैरीन ओपन पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट्स अवेटिंग शिपमेंट एट द पोर्ट इज, ठीक है ना। टोटल सम इंश्योर्ड अंडर पॉलिसी, ये नहीं है। लिमिट पर बॉटम भी नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर्स, ये भी नहीं है। लिमिट पर लोकेशन के हिसाब से है। आई डैश 6 में क्या है? डैश डैश मींस रिस्टोरिंग द विक्टिम्स ऑफ लॉस बाय पेमेंट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। इसमें प्रीमियम ना डिक्लेयर, इंडिमिनिटी आ जाएगा सी। 6 का आपका सी होगा, थर्ड होगा। 7th क्या है? डैश 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 इज द फॉर्म और हेल्थ इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस बाय एक्सीडेंट, बॉडली इंजरी, बैडली होना चाहिए, बैडली इंजरी। इस केस में आइए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं, वो नहीं होगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैरीन भी नहीं होगा, पर्सनल होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 7th का डी। 8 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स नहीं है? ओपन कवर पहला ही स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रनिंग डाउन क्लॉज इन अ मैरीन पॉलिसी रिलेट्स टू एज ऑफ वेसल। नो, ये आपका कोलिजन, ये आपका बी हो जाएगा। लायबिलिटी अंडर बोथ टू ब्लेम कोलिजन क्लॉज ऑफ ICC ब्रैकेट में ए हैज अ रेफरेंस टू शिपिंग बिल नहीं, लॉयड फॉर्म्स नहीं, परफॉर्मेंस इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ लैडिंग, ये इसमें हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का डी। आई ग्रॉस प्रीमियम मींस नेट प्रीमियम प्लस प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस लोडिंग, ये ऐड हो जाएगा। 12 क्या है?
intimation of death is information of death to the dash beneficiary insurer both A and B और D, ये इंश्योरर हो जाएगा आपका, इसका बीमा उसको. Which one the following is an extra charge under a marine cargo policy? ठीक है ना, आइए देखते हैं इसमें क्या है. Reconditioning cost incurred at an intermediary port, salvage charges, sea and labor charges, यही आपका फर्स्ट हो जाएगा. 13 का ए हो जाएगा, 13th का ये हो जाएगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या. 14. Which one of following difference the salvage charge from sea and labor charge? पहला, cost of food expense for crew members first, independence of any contracts, cost incurred short of destinations to complete the voyage, expense for extra fodder. इसमें से हमें लगता है कि ऑप्शंस बी ज्यादा सुटेबल लग रहा, मुझे बी होना चाहिए. 15 क्या है. Which of the following is not trade clause? Institutes replacement clause, दूसरा institutes bulk oil clause, institutes natural rubber clause, institutes coal. इस हिसाब से फर्स्ट ही होगा आपका. क्वेश्चन 16 क्या है देखिए. Overseas transit policy comes to an end 30 days after landing the ports, 45 days after, 60 days होगा आपका यहाँ पे, ये ऑप्शन हो जाएगा. The institutes clause have been drafted by TAC, Institutes of London Underwriters, Lloyds, GIC. इसमें हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा. In marine insurance, prevalence average means premium, cost, freight, loss. ये आपका ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. 19 dash dash. A person who gains or benefits as per contract is known as beneficiary, annuitants, assurer, none. इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियरी हो जाएगा. An exceptionally large risk is known as great risk, jumbo risk, Ghent risk, none of these. इसमें सेकेंड जंबो रिस्क हो जाएगा. The time frame for which an insurance policy provides coverage is known as policy terms. पहला ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. Policy terms. 22 dash dash is a formal statement or announcements, declaration, premium, cover notes, certificates. पहला ही आ जाएगा declaration. 23 shut out cargo means a cargo which is not loaded on the ship due to a late arrival, thrown out the ship, shut in the bounded warehouse, rejected by the very first ही आपका ऑप्शन हो जाएगा. PPI in marine cargo policy means क्या है. Pre and post inspection, policy proof of interest, cost parcel identification. ये आपका बी हो जाएगा, पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. 25 नंबर. Subrogation in marine insurance refers to transfer of right of recovery, right of possession, right of ownership. यही पहला right of recovery हो जाएगा. 26. Which is the year of Great Fire London? ये आपका ये 1666 हो जाएगा, यानी 1666 हो जाएगा. Insurable interest must be present in an dash insurance contract at time of contact and at the time of loss. Fire, marine, property. ये पहला फायर हो जाएगा. An insurance policy will be only if dash policy premium is paid. तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम क्या होगा, पेड होगा. 29 submitting a policy back to the insurer before maturity is surrender. Submitting a policy back to insurer before maturity, surrender इसमें
पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी को वापस करना सरेंडर। डैश डैश एन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी राइडर्स। आप अपने पॉलिसी के साथ कई चीजें और जोड़ सकते हैं राइडर के थ्रू। मैरिन पॉलिसी ऑफर प्योर इंडिमिनिटी, स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी, एडिक्वेट इंडिमिनिटी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंडिमिनिटी। ये इसमें आपका 31 का डी हो जाएगा, ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। 32 इन मैरिन पॉलिसी when recovery rights are prejudicated, the claim is payable maximum to the extent of 100%, 75%, 50%, ये 75% हो जाएगा। सर्वे फी reimbursable to the insured in marine policy to the extent up to सर्वे फीस रिम्बर्स अप टू 100%। एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इसमें 100% ही होता है 33 का। फाइंड ऑड वन आउट, कौन इसमें ऑड है देखना है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, पुलिस रजिस्टर्स ऑफ शिपिंग, लॉयड्स रजिस्टर्स, वेरिटेस, ठीक है। इसमें पहला ही जो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है ये इसमें ऑड लग रहा है। 35 इन विच ऑफ फॉलोइंग द लॉस असेस्ड, in which of the following the loss assessed is not ratably reduced in the proportion of sum insured bears to the value at risk, particular average, partial loss, total loss, sue and labor। ये डी हो जाएगा। न्यू दिल्ली इज द हेड ऑफिस ऑफ, किसका है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस है, बी। 37 डैश डेथ इज शॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is approved by Indian Contract Insurance Contract, Indian Companies Act, reinsurance, यही आपका पहला हो जाएगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 38 an international court dash rules applied marine losses, York Antiperil rule, York Antiperil rule both, इसमें पहला हो जाएगा York Antiperil rules, ठीक है। Which one of the following is an exclusion under 3/4 collision clause of ITC rules? इसमें देखिए तो लॉस ऑफ लाइफ इन अदर वेसल्स, लॉस ऑफ लाइफ इन इंश्योर्ड, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ये बोथ होना चाहिए, ए एंड बी। 40 इन मैरिन हुल पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर फॉर इंश्योरेंस इज हल एंड मशीनरी, फ्रेट एंड डिसबर्समेंट, प्रीमियम रिड्यूसिंग, ठीक है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा मशीनरी। 1/4 कोलिजन लायबिलिटी इज कवर्ड बाय P&I क्लब, हल अंडरराइटर्स, लॉयड्स और री इंश्योरेंस, यानी पहला ही होगा P&I क्लब। 45 क्या देखिए, द कॉर्पस फंड इज क्रिएटेड विथ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन डैश basis 60-40, 55-45, 50-50, 25 और ये 50-50 के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। 42 का सी है, ठीक है। आई नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ एसेट्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों इसमें हो जाएगा, आ जाएगा। ये लॉस वही फायर का है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द usual clause incorporated with marine policy, assignments clause, touch and stay clause, all risk clause, इसमें सब आ जाएगा ये। 4th 45 क्या देखिए, reinsurance treaties can be used for dash dash reinsurance, hull, cargo, both of, इन दोनों हो जाएगा, ये मिला के, यानी ये both of आंसर हो जाएगा। The head office of Oriental Insurance Company Limited, कहां बताए थे आपको, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली। द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता, कहां हेड ऑफिस है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का, कोलकाता में। 48 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंडिविजुअल लोन्स स्कीम्स ऑफ LIC हाउसिंग फिनांस, गृह प्रक्ष, गृह तारा, गृह ज्योति, गृह सुरक्षा, इसमें चौथा है आपका गृह सुरक्षा।
49. LIC Housing Finance Limited was incorporated 1984, 89, 1969, 1989 is right answer. 50. From the following, which is the character of life insurance policy? इंटेंजिबिलिटी, फिर हेट्रोजेनिटी, फिर इंस्पेरेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस में चारों हो जाएगा आपका। ये था मैक्सिमम क्वेश्चन मैरीन इंश्योरेंस के थे आपके इस सिलेबस में। हम भले 4 वीडियो लेके आएंगे, लेकिन 2 वीडियो, एक फायर और एक मैरीन, इसी को मिला के 3rd 4th वीडियो भी आएगा। 1-2 क्वेश्चन लाइव का भी इसमें आ जा रहा है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स में कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, तो ऐसा कुछ होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या वहां राइट है, क्या अप्रोप्रिएट है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और एक बार जरूर कोचिंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।